गरीब बेटी का दुख। श्रीरामपुर नाम के गांव में एक राम नाम का किसान रहा करता था। उसके पत्नी का नाम था राधा। राधा को एक बेटी थी जिसका नाम था सुहानी। सुहानी बहुत ही समझदार थी। वो स्कूल में जाया करती थी। राम हर दिन खेत में जाकर अपना काम किया करता था। उसके साथ राधा भी हाथ बटा दिया करती थी। उससे राम को बहुत मदद हो जाती थी। एक दिन राम को अच्छा नहीं लग रहा था। तब राधा राम से, अजय, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। राधा, मैं आज सोच रहा हूँ घर पर रहकर ही आराम कर लूँ। हाँ, आप ऐसा ही कीजिए। मैं खेत में जाकर देखती हूँ, ठीक है? ठीक है राधा, मगर जल्दी वापस आना। हाँ ठीक है। अब राधा खेत में काम करने के लिए चली जाती है। खेत में जाते ही वो काम करने लग जाती है। काम करते करते उसे शाम हो जाती है। उसका उसे पता भी नहीं चलता। वो शाम होने पर घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे घर जाने के लिए बहुत देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे रास्ते में बारिश लगती है। बारिश की वजह से राधा एक पेड़ के सहारे खड़ी रहती है। वो तेज बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है। बहुत देर होने के बाद भी बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए राधा घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे रास्ते में जाते जाते पैर को कुछ काट लेता है। उसे वक्त ही नहीं मिलता कि उसे किसने काटा है ये देखने के लिए। वो जल्दी जल्दी में घर पहुंच जाती है और घर जाकर अपने कपड़े बदलकर खाना बनाने के लिए लगती है। तभी सुहानी उसके पास आकर उसे कहती है, माँ, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? देखो, उस पर कितनी सूजन आई हुई है। अरे हाँ, खेत से जल्दी जल्दी आते समय पैर को किसी कीड़े ने काटा होगा। कल तक अच्छा हो जाएगा। चलो हम खाना खाते हैं। राधा खाना लेकर आती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी राम राधा से, राधा, खेत में जाती हो तो थोड़ा जल्दी आया करो। आज देखो, देर हो जाने की वजह से बारिश में भीग गई ना। हाँ जी, कल से घर जल्दी आऊंगी। ऐसा बोलकर वो सब खाना खा लेते हैं और खाना खाकर सभी सो जाते हैं। राधा अगले दिन सुबह जब उठती है तब वो देखती है कि उसका पैर अब बहुत सूज गया था और उसे उसके पैर से उठा भी नहीं जा रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो सुबह नहीं उठी तो राम उसे देखता है तो वो उठी हुई बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देख राम राधा से, राधा, आज उठना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। अजय, मुझसे ये पैर हिलाया ही नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? मैं कब से उठकर बैठी हूँ मगर उठ नहीं पा रही हूँ। अरे कुछ नहीं, तुम आराम करो, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। अजय, ये पैर अंदर से बहुत दर्द कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरा काम करके आता हूँ, बाद में तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर जाऊंगा, ठीक है? हाँ जाओ, जल्दी अपना काम करके वापस आना। हाँ, तुम्हारे पास सुहानी रहेगी। मैं जल्द ही वापस आता हूँ। जी। ऐसा कहकर राम घर से काम करने के लिए चला जाता है। जब राम घर वापस आता है तो वो देखता है कि राधा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। ये देख राम जल्दी से वैद्य जी को बुलाने जाता है। तभी वैद्य जी से राम, वैद्य जी, मेरी पत्नी राधा को बहुत तेज बुखार है और कल उसके पैरों को कुछ काटा भी था। उसके वजह से उसके पैर में सूजन भी आ गई है। आप जल्दी चलिए वैद्य जी, मुझे बहुत चिंता लग रही है। ठीक है राम, चलो मैं आता हूँ। मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसे क्या हुआ है। ठीक है वैद्य जी, आप जल्दी चलिए। चलो राम। ऐसा कहकर राम के साथ वैद्य जी चलने लगते हैं। वो जल्दी ही राम के घर पहुंच जाते हैं। घर में राधा बुखार से फनफना रही थी। उसका तेज बुखार देख वैद्य जी चिंता में डूब गए। वो उसके पैर के पास देखते हैं तो उसे जहरीले कीड़े ने काटा था। ये सब देख वैद्य जी, राम, राधा को ये सब कल ही हुआ है ना? हाँ वैद्य जी, कल ही उसे कुछ काटा है। इसे किसी विषारी कीड़े ने काटा है राम, इसलिए उसका विष इसके पूरे शरीर में फैल गया है। मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, तुम इसे वक्त पे देते रहना, ठीक है? मैं शाम को आकर देखता हूँ कि इसकी तबीयत में सुधार है या नहीं। जी वैद्य जी, ये दवाई खाना खाने के बाद ही देनी है ना? और ध्यान रहे, उसको उठने मत देना, नहीं तो ज्यादा तकलीफ होगी। जी वैद्य जी। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। राम राधा को खाना खिलाकर उसे दवाइयाँ देता है। ये सब देख राधा राम से, अजय, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है ना? मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगी। अरे राधा, तुम कुछ भी बोलती हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा बताओ? और हमारी फुलसी बच्ची का क्या होगा? अजय, मुझे लगता है मैं अब आपके साथ कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, इसलिए आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। मेरी बच्ची को माँ का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। राधा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। ऐसा कहकर राधा अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। तभी राम अपने बाकी के काम कर लेता है।
मगर शाम होने पर भी राधा नहीं उठी, इसीलिए राम उसे उठाने चला जाता है। राधा का बदन ठंडा लगा तो राम ने उठाने के लिए उसे हिलाया तो उसे महसूस होता है कि राधा बेहोश है। वो वैद्य जी के पास चला जाता है और वैद्य जी उसके साथ चले जाते हैं। राधा को देखते ही राधा को देख वैद्य जी, राम, राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो राधा ठीक थी ना? राम, खुद को संभालो। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। उसके शरीर में जहर का असर ज्यादा हुआ था, इसलिए मैं उसे बचा नहीं सका। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से चले गए। राम का तो जैसे जीवन उजड़ गया था। वो राधा के अंतिम संस्कार करके घर पर अपने बच्ची के साथ वक्त बिताता था। राम अब उदास रहने लगा था, मगर अपने बेटी की खातिर दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। थोड़े दिनों बाद राम सुजाता से शादी कर लेता है। सुजाता से राम, सुजाता, तुम्हें सुहानी को अच्छी तरह से संभालना है, जैसे मेरी पहली पत्नी राधा संभाला करती थी। जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सुहानी का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर सुजाता सो जाती है। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सूखी रोटी खा लेती है और वही सो जाती है। शाम को राम घर पर आता है तो वो सुहानी के पास चला जाता है। सुहानी का चेहरा उसे उतरा हुआ दिखाई देता है। वो सुहानी को उठाकर पूछता है, सुहानी बेटी, यहाँ ऐसे क्यों सोई हुई हो? क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे बताओ जरा। पिताजी, मेरी पहली माँ कितनी अच्छी थी। मुझे खाना अच्छा नहीं लगा तो मुझे दूसरा बनाकर देती थी, मगर ये माँ ऐसा नहीं करती। ऐसा कहकर वो उठने लगती है। तभी राम सुहानी से, क्यों बेटा, तुम्हें ये माँ अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है पिताजी, मगर वह मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करती। मेरी पहली माँ देर हो गई तो डांटती थी। ये माँ बोलती है कि अगर तुम घर पर जल्दी नहीं आई तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और वो ऐसा ही करती है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। क्या तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं? हाँ पिताजी, मगर माँ को मत बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, नहीं तो माँ मुझे सजा देगी। ठीक है सुहानी, मैं चलता हूँ, तुम जाओ खेलो जरा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला जाता है। राम जाकर सुजाता के कमरे में चला जाता है। सुजाता कमरे में आराम कर रही थी। तभी राम सुजाता से, सुजाता, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुहानी को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुम उससे बुरा बर्ताव कर रही हो। जी आपको किसने बताया कि मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करती हूँ? मुझे किसी ने कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दिखता है मुझे, समझी? उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो। जी मैं उससे अच्छा बर्ताव करती हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तुम्हें हुई है, समझी? आज से तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगी, समझी? ठीक है। ऐसा कहकर सुजाता चुप हो जाती है और मन में ठान लेती है कि मैंने अगर तुम्हें मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं, समझी? ऐसा कहकर वो काम करने में लग जाती है। वो सुहानी से बहुत सारे काम करवाया करती थी। अब की बार अगर उससे कोई गलती हो जाती थी तो उसकी उसे सजा मिला करती थी। एक दिन सुजाता किचन में काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से तेल की कढ़ाई गिर जाती है। सुजाता सुहानी की ओर देखती है तो सुहानी के पैर पर तेल पड़ा था। वो रो रही थी, उसके पैर पर बहुत बड़े छाले पड़े थे। तभी सुजाता सुहानी से, अरे इतना रोने की क्या बात है, थोड़ा ही तो तेल गिरा है, ज्यादा नाटक मत करो। माँ, बहुत जल रहा है, आग हो रही है पैर में। जाओ जाकर पानी डालो उस पर, समझी? सुहानी लंगड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। मगर इधर सुजाता खुश थी, उसकी वजह से सुहानी को दर्द हुआ था। अब सुहानी पैर को लेकर रोती है और एक जगह बैठकर सो जाती है। तभी शाम के समय उसके पिताजी आते हैं। वो देखते हैं कि सुहानी के पैर में तो छाले पड़े हुए हैं। वो सुहानी को उठाते हैं और, अरे सुहानी बेटा, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कुछ नहीं पिताजी, मुझसे गलती से हो गया, माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। राम मन ही मन सोचता है, ये सब सुजाता नहीं किया होगा, तभी तो सुहानी डर के मारे कुछ नहीं बता रही मुझे। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ही चलता रहा तो सुहानी के जान पर भी बीत सकती है। कुछ सोच सुजाता को बाहर बुलाता है। तभी सुहानी चौंक कर राम की ओर देखती है। तभी राम, सुजाता जल्दी बाहर आओ। जी आपने बुलाया, क्या हुआ है? इसके पैर को क्या हुआ है? तुम घर में होते हुए तुम्हें कुछ पता नहीं? सुजाता अब बहुत डर जाती है और मन में सोचती है, इस सुहानी ने कुछ बताया तो नहीं होगा, नहीं तो आज मेरी कुछ खैर नहीं है, मुझे आज सच बोलना ही पड़ेगा। अजी
मेरे हाथ से गरम तेल की कढ़ाई गिर गई थी और सुहानी तभी वहाँ ही थी। उसके पैर पर जाके गिरी। इसमें मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। सच कह रही हो? अगर ये झूठ निकला ना तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए तुम्हारे मायके भेज दूंगा, समझी? सुजाता ये सब सुन बहुत डर जाती है और उसे महसूस होता है कि वो कितनी गलत थी। और सुजाता कहती है, मैं अंधी हो गई थी, मैंने अपनी ही बेटी को ठेस पहुंचाई। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरा यकीन करो। ये आखिरी मौका है तुम्हारा सुजाता। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मेरी बेटी की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सुहानी अब उसके पास आकर बोलती है कि माँ तुम माफी मत मांगो, तुम तो मेरी माँ हो ना, मेरी अच्छी माँ। ये सब सुन सुजाता की आंखें भर आती है। वो सुहानी को गले लगा लेती है। अब राम भी ये सब देख बहुत खुश हो जाता है। अब वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए।